यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विनश्चल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधी दर्शकों का, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से विगत अनेक दिनों से जो अनवरत श्रृंखला चल रही है, उसके माध्यम से न केवल ललितपुर की जैन समाज बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज और विदेशों तक में इस सम्यक समाधान के माध्यम से पूज्य मुनि श्री जो सम्यक समाधान देते हैं उसके माध्यम से अपने जीवन को आत्मोन्नत बना रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम शिष्य हैं, जैसे गुरु वैसे शिष्य। परम पूज्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज अपनी अध्यात्म धारा को प्रवाहित करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में जाने जाते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपनी अध्यात्म धारा के माध्यम से जहां आगम के आलोक में वर्तमान संदर्भ को जोड़ते हुए अनेक ज्वलंत समीचीन सम्यक जो विकल्प आ रहे हैं उनका समाधान देकर के हम सभी को निरंतर उपकृत कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं आज के सम्यक समाधान की ओर, आपके मन मस्तक को मोड़ना चाहेंगे और आज के सम्यक समाधान में जुड़े हुए और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि त्रय के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज से प्रार्थना कि आज के सम्यक समाधान में आए हुए प्रश्नों को सम्यक रूप से संचालित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनश्चल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आगम के सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना का यह सुअवसर और भावी सिद्धों का जो उस सिद्धत्व पद को प्राप्त करने के इच्छुक अनेकानेक सुधी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से हमें प्रतिदिन यहाँ अनेकानेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है डॉक्टर अंकित जैन, पूर्वाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तेजस और कारमान शरीर प्रतिघात रहित कैसे हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर भी सूक्ष्म है, फिर उन्हें अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा गया।
तेजस और कर्माण शरीर का आत्मा के साथ अनादि संबंध है या सादि संबंध? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तद्वार सूत्र में अपने इन सूत्रों के द्वारा शरीर और आत्मा के संबंध की व्याख्या बताते। अनादि संबंधी च इस सूत्र को कहने के साथ साथ आचार्य भगवान ने यह समझाने का प्रयास किया, जो यह आत्मा के साथ कर्माण वर्गणा यानी जो कर्माण शरीर है, इस कर्माण शरीर का मात्र आज का ही नहीं अपितु अनादि काल से संबंध। यह मात्र एक जो सूत्र दिया है एक संकेत मात्र है, अपितु जितने ये शरीर आदि प्राप्त हुए हैं या कर्मों का जो आत्मा के साथ चिपकना है, ये सभी के संबंध अनादि काल से है। जैसे गणित का सूत्र एक होता है पर उसे अनेक स्थानों पर लगाया जाता है, ऐसे ही आगम के सूत्र भी एक होने के बाद भी अनेक स्थानों पर उसे यथा समय यथा योग्यता से जोड़ना आवश्यक हुआ कर। और इसी अभिप्राय से वह जो कर्माण शरीर के विषय में अनादि संबंधित सूत्र दिया है, वह सभी शरीर के साथ, कर्मों के साथ और द्रव्य क्षेत्र काल आदि के साथ साथ घटित किया जा सकता। रही बात तेजस और कर्माण शरीर के विषय में, जो आपने अप्रतिघाती के विषय में पूछा है, प्रतिघात का अर्थ होता है नाश हो जाना, नष्ट हो जाना। जो किसी अन्य वस्तु से, अन्य पदार्थ से रोका जा सकता है या अन्य को रोकता है, ऐसे वस्तु को प्रतिघाती वस्तु या प्रतिघाती शरीर कहा जाता है। जैसे हमारा यह औदारिक शरीर है, वह हवा, पानी, दीवार आदि से रुकता है और हमारे शरीर से हवा आदि, पानी आदि सामग्री तत्व रुकते हैं, इसलिए इस शरीर को स्थूल कहा गया। और जो कर्माण तेजस दो शरीर है, वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह किसी की अन्य दीवार से, पत्थर से रोके नहीं जाते। और इसी कारण से उस तेजस और कर्माण इन दोनों शरीरों को ही आचार्य भगवान ने अप्रतिघाती इस शब्द से संबोधित किया गया। भले ही अन्य भी शरीर सूक्ष्म हैं, पर कथनचित वह सूक्ष्मता के साथ साथ वह प्रतिघात को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको वहाँ ग्रहण नहीं किया। सबसे अधिक सूक्ष्म वे अंत के दो शरीर कर्माण और तेजस है, इसलिए उन्हीं को सूत्र देते हुए जब आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के और सूक्ष्मता को प्राप्त होते हैं। इस कारण से मात्र इन दोनों शरीरों को ही अप्रतिघाती कहा है, अन्य सूक्ष्म नहीं, कथनचित स्थूल होने के कारण से उनको प्रतिघाती नहीं कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रीति जैन सौर्या परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर्म नहीं कर पा रही हूँ। नियम लिया है कि 24 घंटे में 2 घंटे धर्म करूँगी, लेकिन क्या यह नियम हाथ में जिनवाणी लेकर स्वाध्याय करने से पूरा होगा, या मंदिर में समय बिताने से, या फिर कर्तव्यों को पूरा करते जिसमें धर्म हो, इसे धर्म कहा जाएगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभी तक हमने धर्म के मर्म को नहीं समझा। जो आज तक हम धर्म मानते आए थे, वास्तव में वह धर्म नहीं था। उससे और आगे बढ़कर जो भीतर के दया, करुणा, परिणाम थे, वही धर्म था।
क्योंकि आचार्य भगवंत धर्म की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है, दया से विशुद्ध धर्म, उस धर्म की ही संकल्पना जैन दर्शन में की गई। और जो आपने ये विकल्प रखा है कि जिनवाणी लेने से हाथ में या मंदिर में बैठने से, किंचित भी मंदिर में बैठने से या जिनवाणी हाथ में लेकर बैठने से उनको पढ़ने से धर्म हो, जरूरी नहीं है। ना घर में रहते रहते घर गृहस्थी संभालते हुए उन कर्तव्यों का पालन करना मात्र इतना भी इसका उस धर्म का व्याख्यान नहीं है। ये सब कुछ धर्म तक पहुंचाने की क्रियाएं संभव है, पर धर्म तो वास्तव में अपने भीतर का दया और करुणा परिणाम ही हुआ कर। अगर पूजा करते समय बगल में कोई व्यक्ति तड़प रहा है, रो रहा है, वेदना से दुखी है और हम उसे देखकर अपनी पूजा में ही लीन रहेंगे तो किंचित भी इस धर्मों की व्याख्या आगम में नहीं की। जो दशलक्षण धर्म भी हम पर्युषण में मनाते हैं, चाहे उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य हो, वह किंचित भी प्रदर्शन का विषय नहीं है, अपितु भीतर के आत्मा के दर्शन का ही विषय। धर्म को किंचित भी किसी प्रदर्शन से नहीं जोड़ा गया, अपितु धर्म के साथ जो प्रदर्शन होता है वह धार्मिक क्रियाएं हो सकती है। धर्म तो उसके साथ साथ हमारे जो आह्लाद और गदगद भाव है, उन गदगद भावों से जो कर्मों की निर्जरा हो रही है, वास्तविकता में अन्य जीवों के प्रति और स्वयं के प्रति जो दया परिणाम है, करुणा परिणाम है, एक दूसरों के दुखों को दूर करने के विचार है, वास्तव में उसे ही आगम में धर्म कहा गया। जैसे हम भी कई बार कहते हैं अहिंसा में धर्म की जय हो, तो वह अहिंसा ही वास्तव में वे भीतर का धर्म है। और जब तक उस अहिंसा और भीतर के परिणामों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, आप घंटों घंटों स्वाध्याय कर लेना, 2-4 घंटे क्या पूरा दिन मंदिर में बैठ जाना, जरूरी नहीं है कि आपका धर्म 2 घंटे का पूरा। अगर मंदिर में बैठने से ही धर्म होता है तो मंदिर में ऐसे तिर्यंस आपने देखे होंगे, चूहा, छिपकली आदि, जो 24 घंटे मंदिर में रहते हैं, तो क्या उनके भगवान के वेदी के पास मंदिर में रहने से क्या उनका धर्म होगा? नहीं होगा। मंदिर में रहने से नहीं, अपितु अपने मन मंदिर में दया करुणा के परिणाम धारण करना, वास्तव में यही आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म कहा गया। और उस धर्म को, अहिंसामय धर्म को हम घर में बैठे बैठे भी पालन कर सकते हैं। मंदिर, परमात्मा, देव शास्त्र, गुरु, उनके साथ साथ रहते हुए भी कर सकते हैं। निर्णय हमें अपने अंदर से भीतर से करना है। जहाँ मेरी कषायों का उपशम हो रहा है, जहाँ कषायों की मंदता हो रही है, जहाँ मैं अपने आप को विषय भोगों से दूर कर रहा हूँ, ये मेरी दया की, करुणा की प्रत्येक परिणति को ही आगम में धर्म कहा गया है। और उस धर्म के सहायता से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। धार्मिक क्रिया इसलिए करनी है, धर्म तक पहुंचना उद्देश्य है। धर्म तक पहुंचने के लिए भीतर के अहिंसामय ये धार्मिक क्रिया भी करना आवश्यक है। जैसे आज आप सभी उस सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठे हो, उन सिद्धों की आराधना करना क्यों? क्योंकि मैं भी उन सिद्धों जैसा बन जाऊं। इन भावों के साथ किया हुआ ही कार्य हमारे लिए धर्म की श्रेणी में आएगा और यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रश्न किसी का भी हो सकता है, एक छोटे से बालक का भी हो सकता है और 90 साल के वृद्ध का भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे मन में जिज्ञासा नहीं है तो तज्जन्य क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। अगला विकल्प विदिशा मध्य प्रदेश से सम्यक जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या वर्तमान में धरती पर देव आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो मंदिरों में मूर्तियां चोरी आदि कैसे हो जाती हैं, और यदि नहीं आते तो फिर मंदिरों में अतिशय प्रकट कैसे होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल में इस भारतवर्ष में या इस ढाई द्वीप में जो
वैमानिक जाति के उत्कृष्ट देव होते हैं वे इस पंचम काल में नहीं आते। जो यत्र तत्र रहने वाले भवनवासी व्यंतर आदि देव होते हैं वे जरूर अपना स्थान छोड़कर कौतूहलवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते, क्योंकि व्यंतर और भवनवासी देवों के लिए नहीं अपितु सभी देवों के लिए आचार्य महाराज कहते हैं दिव्यंती क्रीडंती यथेष्टम यस्य सहा देवा। जो अपने स्वेच्छा से दिव्यता को क्रीड़ा को प्राप्त करते हैं उनको ही देव कहा गया। पर जो चार प्रकार के देवों में जो वैमानिक देव सर्वोत्कृष्ट देव माने जाते हैं वे पंचम काल में कभी भी हमारे इस भारतवर्ष में या भारत क्षेत्र में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पंचम काल का एक ऐसा प्रभाव है और उस पंचम काल के प्रभाव से वर्तमान में हमारे भरत क्षेत्र में वे वैमानिक सम्यक दृष्टि देव नहीं पहुँचते। पर फिर भी जो यहाँ देवों का अस्तित्व देखा जाता है वह कौतूहल के वशीभूत होते होते अनेक स्थानों को प्राप्त करते करते कभी मंदिर, कभी वेदी, कहीं किसी व्यक्ति या कहीं अनुष्ठान जहाँ जो उन्हें अच्छा लगता है वहाँ पर वह पहुँचते, क्योंकि भवनवासी और व्यंतर जाति के देवों का कार्य ही यहाँ ऐसा ही हुआ करता है। यत्र तत्र घूमना, उन्हें जो पसंद है वो उनको उनके साथ लग जाना, या जिनसे कोई पूर्व जन्म का द्वेष है उनके साथ वैर को धारण करना, ये सब कुछ उनका दिव्यता से किया जाने वाला कार्य है। ये बात परम सत्य है। भले ही वे वैमानिक देव नहीं आते पर अधिकांश जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा या विधान आदि किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिष्ठाचार और विधानाचार आपके सामने बैठे, उन सबसे चाहे क्यों राकेश जी आप साक्षात उन देवों को चाहे विधान हो प्रतिष्ठा हो उनमें आप उनको आमंत्रित करके जैसे साधर्मी जीवों को बुलाकर हमारे लिए सहयोग की बात करते हैं, ऐसे ही उन सम्यक दृष्टि जीवों से देवों से आप भी सहयोग की अपेक्षा से उनको भी आमंत्रित करके उनका भी सम्मान करें। ये परम सत्य है कि जो वर्तमान में कई कई स्थानों पर अतिशय घटित होते दिखते हैं वे परम उस देवों के निमित्त से ही घटित होते हैं। परमात्मा किसी के भी निमित्त से कोई अतिशय नहीं करते, पर परमात्मा के यानी भगवान के जो सच्चे भक्त बनकर जो देव वहाँ पर पूजा आराधना उनकी सेवा भक्ति करने में लीन है वे ही आपके भक्ति से प्रसन्न होकर अतिशय दिखलाते हैं। पर जो ये आपने प्रश्न पूछा है सम्यक भाई, वह आपका प्रश्न वास्तव में सम्यक है। इसलिए है क्योंकि अगर एक स्थान पर वे पूजा भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे मंदिर से अगर चोरियां हो रही है उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ये परम सत्य समझना, जो कर्म सिद्धांत है उसके आगे देव भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा पुण्य का उदय है तो ही वे देव तुम्हें अकेले सहयोग करेंगे, और पाप का उदय है तो ही वे तुम्हारे विपरीत कार्य करेंगे। क्योंकि जहां आप बैठे हैं उस स्थान पर भी सैकड़ों हजारों देवों का अस्तित्व हो सकता है, उसमें कोई शंका नहीं। पर फिर भी वे तुम्हें तभी तुम्हारा उपकार अपकार करते हैं जैसे तुम्हारे पुण्य पाप की सत्ता होती है। अगर उन पुण्य पाप को ही हम संभालें और उनको यथा योग्य विनय यथा योग्य रीति से समझाने का प्रयास करें तो हमें कभी भी विघ्न नहीं कर सकते। पर जो मंदिर के चोरी आदि के विषय में आपका कहना है ये परम सत्य है। जीव के पाप कर्म का पंचम काल में इतना बड़ा प्रादुर्भाव है कि उनके पुण्य की सत्ता कमजोर होने के कारण से वे देव भी कुछ नहीं करते। जैसे अभी हमने कहा कि जो भी वे उपकार अपकार हमारे साथ करते हैं वे मात्र हमारे पुण्य पाप पर अधिकांश रूप से निर्भर होता है, क्योंकि आगम में एकांत से कोई बात नहीं कही गई, अनेकांत से हमें सभी बातों को समझना है। वे हमें तभी सहयोग करते हैं जब हमारे सत्ता में पुण्य का उदय होता है।
पुण्य नहीं है तो वे चाहकर भी सहयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो मंदिरों में चोरी हो रही है, उस स्थान पर, उस निवास पर या उस मंदिर के जो भी व्यवस्थापक या वहाँ जो भक्तगण हैं, उनका उतना तीव्र पुण्य कर्म का उदय नहीं है, या ऐसा कह दो कि तात्कालिक उनके पाप कर्म का, असत कर्म का उदय चल रहा है। इसी कारण से वे चाहते हुए भी किसी मंदिर, किसी प्रतिमा आदि की सुरक्षा नहीं कर पाते। ये परम सत्य है कि वे भले ही सुरक्षा करना चाहे, खूब बहुत प्रचंड शक्ति होने के बाद भी कर्मों की, पुण्य पाप की सत्ता प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए वर्तमान में कुछ स्थानों पर साक्षात अतिशय दिखते भी है और कुछ स्थानों पर चोरी भी होती दिखती है। वे वहाँ के जीवों के पुण्य पाप, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के निमित्त से ही वह कार्य निष्पादित करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सरस्वती पुत्र प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश जी शास्त्री, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक समीचीन विकल्प आया कि गुरुदेव, द्रव्यलिंग हमारे चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है, परंतु भावलिंग को हम चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। हे गुरुदेव, यदि भावलिंग केवली गम्य है तो जो लोग अपने आगे भावलिंग लिखते हैं तो क्या उनकी दोष उपजता है? शेष साधुओं को द्रव्यलिंग कहना और स्वयं को भावलिंगी बताना, क्या यह दोष का कारण है? नमस्ते गुरुदेव। भावलिंग, द्रव्यलिंग, यह जीव के सम्यक पर निर्भर करता है। अगर उस निर्ग्रंथ मुनि या उस श्रावक के भीतर में, क्योंकि आज तक शायद आपने मात्र मुनि महाराजों के ही भावलिंग और द्रव्यलिंग की व्याख्या सुनी होगी, पर आगम में आचार्य भगवंत ने श्रावकों के लिए भी भावलिंग और द्रव्यलिंग की व्याख्या, चाहे श्रावकों का द्रव्य भावलिंग हो या मुनियों का द्रव्य भावलिंग हो, दोनों में निर्णय हमें उन जीवों के तत्वों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान से ही हम उन्हें तय कर सकते हैं कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी। जो द्रव्यलिंग, जैसे कि आपने कहा, एक चक्षुगम्य विषय है, भावलिंग भले ही चक्षुगम्य विषय नहीं है, पर उस भावलिंग के निमित्त से होने वाली द्रव्यलिंग की परिणति से ही हम पहचान सकते हैं कि सामने वाला जीव द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी। पर यह भी आपको मैं अखिलेश जी बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, आप जीवन में कभी किसी की ऐसी द्रव्य भाव की परीक्षा करने के लिए मत पड़ जाना, या किसी को द्रव्य भाव कह के भी पुकारने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो केवली गम्य विषय है वह एक छद्मस्ता का विषय हो ही नहीं सकता। उनकी परिणति समझकर हम भीतर निर्णय करें, पर किसी को उसको कह के प्रचार प्रसार करना एक सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। जो अपने आप को ही, ये भिन्न विषय है, अपने आप को अच्छा मानना, अपने आप को भावलिंगी मानना, इसमें कोई दोष नहीं है, पर अपने आप को ही भावलिंगी और अच्छा मानना, ये सम्यक दृष्टि में दोष है। इसलिए अगर कोई अपने को भावलिंगी मान रहा है, सम्यक दृष्टि श्रद्धावान मान रहा है, तो व्यवहार से उसे मानने में कोई दोष नहीं है, कहने में लिखने में भी दोष नहीं है, पर उसके कहने का, लिखने का या किसी प्रकार का यह अभिप्राय है कि अकेला मैं ही भावलिंगी हूँ, बाकी कोई है नहीं है, वे बाकी द्रव्यलिंगी है, उनको हीन करके अगर दिखाने का उनका प्रयास चल रहा है, तो ये पक्का है न वो स्वयं भावलिंगी है, न दूसरों को वह भावलिंगी मान रहा है। क्योंकि सच्चा भावलिंगी सम्यक दृष्टि जीव कभी भी दूसरे को, कभी धर्मात्मा को हीन नहीं मानता, वह अपने समान ही उसे बनाने का और मानने का प्रयास करता है। इसलिए परम सत्य आपको स्वीकारना होगा, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। सम्यक दर्शन की परिणति जीव को अच्छे से उसके व्यवहार में समझ में आती है। इसलिए व्यवहार से हम निर्णय तो करें, पर कौन क्या कर रहा है उससे हमारे द्रव्य भावलिंग में अंतर नहीं पड़ता। पर यह भी सत्य है, लिखने से काम नहीं होगा, वैसी परिणति भी होना जरूरी है। और मात्र मैं ही
यह गलत है। सभी को मानो और सबको जानो तो ही कल्याण हो सकता है। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। के समीचीन समाधान में आए हुए सम्यक विकल्पों का समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री की मातृभाषा मराठी है, लेकिन पूज्य श्री हिंदी भाषा में इतने ही सरल और सहज रूप में हमें जो समाधान प्रदान करते हैं और वह लौकिक जीवन में जहां उनने सीए जैसी डिग्री प्राप्त की है, लेकिन आज वह आध्यात्मिक जीवन को धारण करके हजारों लाखों लोगों का आध्यात्मिक ऑडिट इस रूप में कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में जैन वांग्मय की किसी भी विधा का वह प्रश्न हो, उसका समाधान आगम के आलोक में बड़े ही सरल शब्दों में हम सभी को प्रदान करते हैं। यही कारण है कि सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारतवर्ष से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं और अपने सम्यक विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके आत्मोन्नत जीवन जीने की ओर उद्यत हैं। परम पूज्य मुनि श्री की वाणी इतनी सरल और प्रांजल होती है कि प्रत्येक जन मन गण का मन झंकृत हो जाया करता है। आपसे भी आग्रह है, आपके मन में यदि कोई समीचीन विकल्प है तो हमारे चैनल के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रसारित हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपने प्रश्न हम तक प्रेषित कर सकते हैं। वह नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल को एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि परम पूज्य मुनि श्री के चरण सानिध्य में प्रतिदिन होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों के अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रतिदिन शाम को 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलमयी दिव्य देशना प्रसारित होती है। उनका भी श्रवण करके अपने जीवन को आत्मोन्नत बनाते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु करते हुए, परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में क्षामी करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।